नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम बात करेंगे आज के पंचांग के व्रत त्योहार की और साथ ही हम आपको बताएंगे आपका राशिफल। इसके साथ आज चर्चा करेंगे पुष्य नक्षत्र में क्या करें। जी, इस पर विस्तार से चर्चा होगी ताकि आपको सफलता मिल सके। इसके अलावा आपके फ़ोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फ़ोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2077 से 1942 सूर्य दक्षिणायन का मार्गशीर्ष महीने की कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है और दिन शनिवार आज पंचमी रात्रि को 8:11 तक। आप पुष्य नक्षत्र होंगे 2:28 तक। चंद्रमा कर्क राशि में होंगे। आज का राहु काल 9:11 से 10:33 तक होगा। तो दोस्तों ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं पुष्य नक्षत्र की। पुष्य नक्षत्र को नक्षत्रों का राजा कहते हैं। इसे एक चक्के की तरह देखा जाता है, इसलिए इस नक्षत्र में श्री यंत्र की पूजा करनी चाहिए। श्री माने सभी प्रकार के समृद्धि को देने वाला यंत्र, जिसकी पूजा करने से एकाग्रता मिलती है, लक्ष्मी की सिद्धि मिलती है और सभी प्रकार के कल्याण की प्राप्ति होती है। पुष्य नक्षत्र है जिसमें श्री यंत्र की सिद्धि की जाती है। कैसे करना चाहिए? तो इसके लिए सबसे पहले तो यंत्र लेकर के और उसे जलाधिवास, अन्नाधिवास और शय्याधिवास कराएं और फिर श्री यंत्र की विधिवत स्थापना करें। अग्नि उतारण के साथ विधिवत स्थापना करें और फिर श्री यंत्र के अष्ट चक्रों की स्थापना करें। श्री यंत्र के अष्ट चक्रों के साथ श्री यंत्र की स्थापना करें और उसके अलावा श्री यंत्र की विधिवत प्रतिष्ठा होनी चाहिए। फिर उसके बाद प्रतिष्ठित यंत्र में कम से कम 21,000 महालक्ष्मी मंत्र का जप होना चाहिए। ओम ह्रीं महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का। और फिर नियमित इसकी पूजा होनी चाहिए। इसकी एकाग्रता के लिए श्री यंत्र का प्रयोग किया जाता है। लक्ष्मी की सिद्धि के लिए श्री यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसके पढ़ने से कई लाभ होते हैं, श्री यंत्र के रखने से कई लाभ होते हैं। नंबर 1 पढ़ाई में मन लगता है, नंबर 2 व्यापार अच्छा होता है, नंबर 3 प्रोफेशन अच्छा होता है। तो इस तरह से हम श्री यंत्र की स्थापना करके और श्री यंत्र में महालक्ष्मी की पूजा करके सभी प्रकार के कष्टों से निवृत्ति पा सकते हैं। चलिए, तो मैंने आपको बताया कि श्री यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। श्री यंत्र की स्थापना शुभ मुहूर्त में करनी चाहिए, खासकर पुष्य नक्षत्र जैसे नक्षत्र हो और मार्गशीर्ष का महीना हो तो समझिए कि ये बड़ा सुंदर मुहूर्त होता है और इसमें सभी प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। अब 12 राशियों का सफ़र शुरू करते हैं, जानते हैं मेष यानी अरीस की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि ग्रहों की स्थितियाँ आज कैसी। मेष राशि वाले जातकों के लिए आज जो चंद्रमा है वो कर्क राशि में है, मतलब चतुर्थ स्थान में चंद्रमा पड़े हुए हैं, जो बताते हैं कि परिवार को लेकर के थोड़ी ध्यान देने की आवश्यकता है और देंगे। भूमि वाहन मकान के योग दिखाई पड़ते हैं क्योंकि चतुर्थ स्थान में चंद्रमा पड़े हैं। भाग्य स्थान के स्वामी बृहस्पति दशम स्थान में पड़े हैं, जिसका मतलब होता है यदि आप नौकरी रोजगार या किसी प्रकार का काम करना चाहते हो, उसके लिए अवसर की ज़रूरत है, तो आज सबसे उत्तम दिन है। आज अगर आप नौकरी के लिए अप्लाई करें तो अच्छा रहेगा, व्यापार की शुरुआत करें तो अच्छा रहेगा, काम की शुरुआत करें तो अच्छा रहेगा। अभी आप देखिए कि दशमेश भी स्वग्रही होकर बैठे, मतलब काम की जगह पे काम के स्वामी अच्छी स्थिति में है। खासकर शनि ही स्वग्रही, शनि ही दशमेश होते हैं और काल पुरुष के दशमेश अगर अनुकूल बैठे हो तो मेष राशि वाले जातकों के लिए वर्क प्लेस में होल्ड अच्छा रहता है। सरकार के ऑफिशियल्स के साथ आपके रिलेशंस अच्छे रहते हैं, बॉसेस की मेहरबानियाँ होती हैं, मतलब काम आसानी से हो पाता है। अब बात करते हैं शुक्र की। 7वें स्थान में शुक्र बैठे हैं, मतलब अच्छे दोस्त हैं। षष्ठेश अष्टम स्थान में बैठे हैं, मतलब ऋण रोग व्याधि शत्रुता कम होती नजर आ रही है। मगर 8वें स्थान में केतु बैठे हैं, जो बताते हैं कि बेवजह के विवाद हो सकते हैं। और बुध और सूर्य भी 8वें स्थान में है, जिसका मतलब होता है कि संतान को लेकर के थोड़ी चिंता जरूर हो सकती है। दूसरे स्थान में राहु है। इन्वेस्टमेंट आज भी बहुत अच्छा नहीं होगा यदि आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। क्या करना चाहिए? तो इस राशि वाले जातकों के लिए सलाह यही कि राहु के मंत्र का जप करें, केतु के मंत्र का जप करें, गाय और कुत्ते को रोटी दें गुड़ के साथ में, और साथ में सूक्ष्म जीवों के लिए आहार दें, मतलब 1 मुट्ठी शक्कर 1 मुट्ठी आटा किसी पीपल के वृक्ष में रखकर घी का दिया जलाएं तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ राशि की। इस राशि में
लग्न में राहु, 11वें स्थान में मंगल है। जैसा मैं रोज कहता हूँ आज भी कहूँगा कि देखो भाई, आज अपने वाणी पर संयम रखना होगा आपको और बहुत अधिक ऊर्जा को ठीक तरह से चैनलाइज करना होगा। अगर हम गुरु और शनि को देखें तो ये दोनों ही भाग्य स्थान में बैठे हैं, मतलब अवसर भी है आपके पास में, थोड़ी भागदौड़ के साथ में लक्ष्य की प्राप्ति भी है। 7वें स्थान में सूर्य, बुध, केतु हैं, बहुत अच्छे दोस्त मिलेंगे। 6ठे स्थान में शुक्र है, थोड़ी एलर्जी की परेशानी हो सकती है। 11वें स्थान के मंगल बढ़िया ऊर्जा देते हैं। क्या करना चाहिए? लग्नस्थ राहु है, उलझने हो सकती हैं। हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन राशि की। इस राशि में धनेश धन स्थान में बैठे हैं, 12वें स्थान में राहु। तो एक तरफ तो संपत्ति के योग है, दूसरी तरफ आकस्मिक हानि की संभावनाएं बन सकती है। मंगल दशम स्थान में आपके काम को बढ़िया कर रहे हैं। 8वें स्थान में गुरु शनि लाइफ पार्टनर की सेहत अच्छी नहीं करते, बेवजह के विवाद दे सकते हैं। इस राशि वाले जातकों के लिए सलाह क्या है? सलाह तो यही है कि सबसे पहले शरीर माध्यम खलु धर्म साधना, तो शरीर की रक्षा करें। अपने लाइफ पार्टनर की किसी प्रकार का व्यापार जिसमें पार्टनरशिप कर रहे हो तो उसमें थोड़ा सा मॉनिटर करने की ज़रूरत है। बेवजह की बातों से बचकर रहें। क्या करना चाहिए? तो आप गुरु और शनि के मंत्रों का जप करें, भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, पंजीरी का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क राशि की। लग्न में चंद्रमा पड़े हुए हैं, चंद्रमा मनस हो जाता है। ऐसा कहते हैं कि चंद्रमा से मन देखा जाता है और लग्न स्वग्रही होकर बैठे हो तो मन चंचल होता है। इस समय अगर भाग्यस्थान में पड़े हुए मंगल को देखें तो ऐसा लगता है कि बहुत सारे अवसर हैं। 7वें स्थान में शनि अच्छे दोस्त हैं। रोगेश सप्तम भाव में है तो यहाँ भी लाइफ पार्टनर की सेहत का ध्यान रखना होगा। तो इस समय अगर हम तुला राशि में पड़े हुए शुक्र को देखें तो आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बेहतर रहती है। सूर्य, बुध, केतु को देखें तो ऐसा लगता है कि इस राशि वाले जातकों के लिए परिवार की चिंता होनी चाहिए, संतान को लेकर विशेषकर चिंता होनी चाहिए। 11वें स्थान में राहु, आय की स्थिति बेहतर होगी। करना क्या चाहिए? तो आज चंद्रमा के मंत्र का जप करें और साथ में महालक्ष्मी का पूजन करें, श्री सूक्त का पाठ करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह राशि की। सिंह राशि में चंद्रमा 12वें स्थान में बैठे हैं। द्वादशेष अगर स्वग्रही होकर 12वें बैठ जाए मतलब नींद की परेशानी हो सकती, खर्चाना आवश्यक हो सकते हैं। सप्तमी 6ठे स्थान में लाइफ पार्टनर की सेहत अच्छी नहीं है। पंचमेश भी 6ठे स्थान में संतान के रोगी होने की संभावनाएं बन सकती हैं। तो इस राशि वाले जातकों को परिवार के लाइफ पार्टनर के साथ थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने और समय स्पेंड करने की ज़रूरत है। तो इस राशि में हम देखते हैं कि जो शुक्र और बैठे हुए हैं 3रे स्थान में, इससे थोड़ी सी तनाव की स्थिति होती है। 4थे स्थान में सूर्य, बुध, केतु है, सामाजिक प्रतिष्ठा अच्छी रहेगी। 10वें स्थान में राहु पड़े हैं, वर्क प्लेस में ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। मतलब कुल मिलाकर के हम देखें तो 3 राशियाँ मिथुन, सिंह और कुंभ, इन 3 राशि वाले जातकों के लिए स्वाभाविक तौर पर ग्रहों की स्थितियाँ बहुत अनुकूल नहीं है। तो इस राशि वाले जातकों के लिए ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। क्या करें? स्वास्थ्यतम रक्षण करोति यमायति, महामाया की पूजा करें क्योंकि यही अपने आश्रितों की रक्षा करती हैं। दुर्गा स्तुति का पाठ करें, चीनी का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या राशि की। इस राशि में हम देखते हैं कि लग्नेश धन स्थान में सूर्य के साथ में केतु के साथ में बैठे हैं और भाग्य स्थान में पड़े हुए हैं राहु, जो बताते हैं कि यस थोड़ी सी परेशानी उलझनों को लेकर हो सकती है। काम में सामान्य तौर पर उलझनें दिखाई पड़ सकती है। 7वें स्थान में मंगल है तो निश्चित तौर पर जानिए कि इस राशि में ऊर्जा का स्तर काफ़ी अच्छा रहेगा। इसमें हम देखें कि 3रे स्थान में सूर्य, बुध, केतु है, टैलेंट आपका काम आएगा। और धन स्थान में शुक्र बैठे हैं, संपत्ति के योग बेहतर है। 5वें स्थान में गुरु शनि, लाइफ पार्टनर के साथ रिलेशन ठीक रखने होंगे। भाग्य स्थान के राहु बताया कि उलझनें लगातार बनी रहेंगी। 11वें स्थान में चंद्रमा है, आय की स्थिति भी बेहतर रहेगी। क्या करना चाहिए? तो आज गणपति का पूजन करें, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें, हरि मूंग का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों तुला राशि की। इस राशि में लग्न में शुक्र है, तनाव थोड़ा सा ज़्यादा है। अब 4थे स्थान में गुरु शनि है, पेट की तकलीफ का थोड़ा ध्यान रखना होगा। धन स्थान में पड़े हुए हैं सूर्य, बुध, केतु। 8वें स्थान में राहु, बेवजह की बात बिल्कुल न करें, आकस्मिक हानि की संभावना है इसलिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट न करें। भाग्य स्थान में पड़े हुए हैं, 10वें स्थान में पड़े हुए चंद्रमा, बॉसेस की मेहरबानी हम बनी रहेंगी। मंगल 6ठे स्थान में है, पूर्ण दृष्टि रखते हैं लग्न में, यानी ऊर्जा का स्तर बढ़िया रहेगा। धन स्थान में सूर्य, बुध, केतु हैं, इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं, यात्राएं हो सकती है, यात्राओं को टालना चाहिए। क्या करें? शनिश्चर मंत्र का जप करें, भगवान शिव का अभिषेक करें, काले उड़द और काले तिल का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की। लग्न में सूर्य, बुध और केतु बैठे हुए हैं तो इस राशि में खूब सारा टैलेंट है और सही टैलेंट का इस्तेमाल करना चाहिए। 3रे स्थान में गुरु शनि,
थोड़ा सा एरोगेंस बढ़ सकता है। मंगल 5वें स्थान में, संतान की सेहत को लेकर थोड़ी चिंता। 7वें स्थान में राहु है, तो इस राशि वाले जातकों को लाइफ पार्टनर की सेहत का ध्यान रखना होगा। भाग्य स्थान में चंद्रमा पड़े हैं, ढेर सारे अवसर हैं, अवसरों को सही तरह से ग्रैब करें। 12वें स्थान में शुक्र, आकस्मिक लाभ भी हो सकते हैं। क्या करना चाहिए? जल्दी से उठें, सूर्य को अर्घ दें, आदित्य हृदय सूत्र का पाठ करें और पंजीरी का दान करें तो आज के दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों धनु राशि की। इस राशि में चंद्रमा 8वें स्थान में है, मतलब विवाद हो सकते हैं, मन परेशान हो सकता है। और सूर्य बुध केतु 12वें स्थान में है, मतलब यात्राएं ठीक नहीं, सेहत का ध्यान रखना होगा। अवसर के चूक जाने से परेशान है और रूटीन की इनकम थोड़ी सी बाधित दिखाई पड़ती है। इस राशि में धनस्थान में गुरु के साथ में शनि, सब कुछ के बाद में संपत्ति के योग बेहतर है। 4थे स्थान में मंगल, सामाजिक प्रतिष्ठा बहुत अच्छी है। 6ठे स्थान में राहु, कुछ अज्ञात शत्रुओं से परेशान हो सकते हैं, सावधान रहिएगा। क्या करना चाहिए? हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, मसूर की दाल गुड़ का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मकर राशि की। लग्न में गुरु के साथ में शनि, तो मुझे ऐसा लगता है एलर्जी की थोड़ी सी परेशानी। जहाँ तक सवाल मंगल का है, मंगल मीन राशि में होकर बैठे, यानी वाणी का संयम रखना होगा, ऊर्जा को सही तरह से चैनलाइज करना होगा। 5वें स्थान में राहु है, संतान को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। 7वें स्थान में चंद्रमा, कुछ लोगों की लव लाइफ की शुरुआत हो सकती है। इस समय 10वें स्थान में शुक्र पड़े हैं, बॉसेस के साथ रिलेशन ठीक रखने होंगे। बकाया सूर्य बुध केतु 11वें स्थान में है, लाभ होगा, अवसर होंगे और सब प्रकार की समृद्धि हो सकती है। करना क्या चाहिए? तो ये वो राशि है 12 राशियों में जो सबसे ज़्यादा फायदे में है। तो इस राशि वाले जातकों को बृहस्पति के मंत्र का जप करना चाहिए, चने की दाल गुड़ का दान करना चाहिए तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ राशि की। इस राशि में गुरु और शनि 12वें स्थान में। मैंने कहा कि मिथुन, सिंह और कुंभ, ये 3 राशियां हैं जहां पर गुरु और शनि अनुकूल नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इस राशि में स्वाभाविक तौर पर खर्च पर कंट्रोल करना, सेहत का ध्यान रखना, प्रॉपर्टी का ध्यान रखना, अपनी वाणी पर संयम रखना, ऊर्जा का सही तरह से इस्तेमाल करना। 4थे स्थान में राहु, परिवार के बुजुर्गों की सेहत का ध्यान रखना। 6ठे स्थान में चंद्रमा, अपने लोन समय पर पटाते रहें। भाग्य स्थान में शुक्र, अवसर आपके पास में है। 10वें स्थान में सूर्य बुध केतु, वर्क प्लेस में आपका होल्ड अच्छा रहेगा। मतलब कुल मिलाकर अगर खर्चों पर ध्यान रखें, अपनी सेहत का ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी। क्या करें? तो आज महामाया के दर्शन करें और साथ में दुर्गा स्तुति का पाठ करें, घी का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मीन राशि की। इस राशि में हम देखते हैं कि मकर राशि की तरह ये दूसरी भाग्यशाली राशि है जिसमें सारे ग्रह अनुकूल बैठे हैं। लग्न में मंगल है, ऊर्जा बहुत शानदार है। 8वें स्थान में शुक्र, लाभ की स्थिति है। भाग्य स्थान में सूर्य बुध केतु, जो बताते हैं ढेर सारे अवसर हैं, लाभ की स्थिति है। इसके अलावा आप तीसरे स्थान में राहु है, तो मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा क्रिएटिव भी होंगे। मतलब कुल मिलाकर के इस राशि वाले जातकों के लिए सब कुछ बेहतर है। करना क्या चाहिए? तो इस राशि में कहते हैं चंद्रमा की मंत्र जप कर लें क्योंकि मन थोड़ा सा चंचल रहेगा, और साथ में चीनी का दान करें, श्री सूक्त का पाठ करें, रुद्राभिषेक करें तो आज का दिन बेहतर होगा। तो दोस्तों ये तो था मेष लेकर मीन का हाल। एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपके प्रश्नों का सीधा जवाब होगा। फेसबुक लाइव के दोस्तों का भी प्रश्नों का जवाब होगा। तो आप यदि अभी तक हमारे फेसबुक पेज में नहीं आए तो ibc24.in के फेसबुक पेज में जाएं और हमारे इस कार्यक्रम को लाइव भी देखें। अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस के साथ अपने प्रश्न भी लिख दें। और हमारे जो चैनल के दर्शक हैं, यूट्यूब के दर्शक हैं, वो डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस के साथ तैयार रहें अपने प्रश्नों के साथ। बात करेंगे हमारे साथ पहले कॉलर प्रवीण जी हैं। फेसबुक लाइव में भी हमारे साथ बहुत सारे दर्शक जुड़ चुके हैं, हम उन सभी का स्वागत करते हैं। आप डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस के साथ अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल हो सकते हैं। चलिए तो प्रवीण जी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बता दें। हाँ, डेट ऑफ बर्थ है 25/5/1986। और समय बता दें। समय सवेरे 6 बजे। और जन्म स्थान है गुजरात, भुज, कच्छ भुज। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं? अरे उनके बारे में जानने के लिए, उनका क्या है, वाइफ का लफड़ा चल रहा है अभी। हैं? वाइफ क्या है, बहुत परेशान कर रही है उनकी। अच्छा चलो, वाइफ परेशान कर रही है। हमें उनकी वाइफ उनके लेवल में आएगी या तलाक करना पड़ेगा, क्या होगा? चलिए आइए देखते हैं। बड़ा प्रश्न है कि पत्नी साथ में आएगी या फिर डिवोर्स करना पड़ेगा। ये एक अच्छी स्थिति तो नहीं है। आपके बच्चे का जन्म लग्न वृषभ है और उसकी राशि वृश्चिक है। और इस समय देखते हैं कि सप्तम स्थान में शनि बैठे हैं और शनि के कारण दाम्पत्य जीवन में व्यवधान तो ज़रूर दिखाई पड़ते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये रिलेशन चल नहीं पाएगा
क्योंकि सप्तमी षष्ठम स्थान में है और इस तरह के मामलों में आम तौर पे शादी से पहले एक अर्क विवाह करा लेना चाहिए, नहीं तो आम तौर पे परेशानियां बनी रहती हैं। तो इस समय सलाह यही है कि सबसे पहले तो राहु की शांति करा ली जाए और नवंबर के बाद शनि की दशा है, मुझे ऐसा लगता है सेपरेशन के चांसेस ज़्यादा हैं। कोशिश ऐसे करें कि बैठकर बात करें तो ठीक रहेगा। याद रखें कुल मिलाकर शनि की अंतर्दशाएं विवाद हो सकते हैं। शनि की शांति करा लें, राहु की शांति करा लें और सेपरेशन के लिए अप्लाई करें, ठीक रहेगा। जी भारती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। जी पंडित जी नमस्कार। जी मैं बेटे के बारे में जानना चाहती थी कि उसका अभी फिलहाल में तो पीएससी के एग्जाम दे रहा है, पीएससी की, तो उसमें मतलब उसका सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं। डेट ऑफ बर्थ बता दें, जोर से बोले थोड़ा लाउडली। हाँ, इसकी डेट ऑफ बर्थ है 4 फरवरी 1989। 1989 83 89 जी। और जन्म समय 8:15 रात्रि। 8:15 रात्रि। जन्म स्थान इंदौर। इंदौर जी। क्या जानना चाहती हैं, बेटी है बेटा है? बेटा है। हाँ बताइए पहला क्या तो मैं जानना चाहती हूँ कि अभी एमपीपीएससी के एग्जाम दे रहा है वो। अच्छा हाँ, तो उसमें सिलेक्शन का हो पाएगा या नहीं, और उसका विवाह कब तक होगा, और कैसा रहेगा उसका वैवाहिक जीवन। इसको कोई लड़की पसंद है जी? नहीं, अभी तो कुछ नहीं पसंद है। पहले कभी थी? चलिए ये देखते हैं। मैं इस प्रश्न का जवाब नहीं चाहूँगा। आपके बच्चे का जन्म लग्न सिंह है और उसकी जो राशि है वो धनु है, 7वें स्थान में राहु। ऐसा हम कहते हैं कि जिसका करियर अच्छा है उसके विवाह में परेशानी कम, या जिसके विवाह में परेशानी उसके करियर में परेशानी, सब मान लेते हैं। क्योंकि 10th हाउस का न्यूक्लियस 7th हाउस का न्यूक्लियस 4th हाउस का न्यूक्लियस लग्न में है, मतलब 1 4 7 10 का ऐसा संबंध बनता है। तो ये 7वें स्थान में राहु है, तो निश्चित तौर पर जानिए कि करियर में विलंब होगा। शनि से आक्रांत राहु है, तो एक पितृदोषों के कारण ऐसा मानते हैं कि करियर में संतति अवरोध भी होता है, यानी शादी में भी परेशानी होती है। क्या करना चाहिए? तो अज्ञात पितरों का श्राद्ध श्रवण नक्षत्र में होना चाहिए। विधिवत एक एकोदिष्ट श्राद्ध होते हैं, किसी विद्वान आचार्य के निर्देश में अज्ञात पितरों का श्राद्ध कराएं। इस समय बुध की अंतर्दशा चल रही है, बच्चा बहुत टैलेंटेड है मगर कहीं अवसर की परेशानी है, तो क्या करें? तो इसके लिए अभी तो बुध के अंतर्दशा है, यदि 1 वर्ष तक प्रयास करें तो सफलता जरूर मिलेगी। शादी के लिए शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह कराएं। तो अब 3 चीज़ें निकल के आती हैं। नंबर 1, अज्ञात पितरों का श्राद्ध श्रवण नक्षत्र में कराएं, शनिवार रविवार को अर्क विवाह कराएं। और तीसरा, इस बच्चे को एक 4 कैरेट का माणिक्य और 8 कैरेट का इटालियन मूंगा पहनाएं, तो इनके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। चलिए हमारे साथ अगले कार्य हैं कॉलर हल्दर जी। हल्दर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानते हैं। हाँ पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार जी। जी अपने बच्ची के बारे में थोड़ा जानना था। बताइए बच्ची की डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। 2 दिसंबर 2018। अच्छा, और जन्म समय? जन्म समय 12:10 दिन में। और जन्म स्थान बता दें। भड़गांव। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं। थोड़ा बहुत शरारती है पंडित। शरारती के बारे में। तो आप पे गई है कि मम्मी पे गई है जी? आप पे गई होगी, है ना। चलिए आइए देखते हैं बच्चा शरारती क्यों है और आगे चल करके शरारती बच्चों को पेरेंट्स कैसे मैनेज करें, ये एक बड़ी बात है। तो आमतौर पे हम अपने बच्चों को बड़ी आसानी से करियर में कहीं भी डाल देते थे, पर अब मुझे ऐसा लगता है कि सभी बच्चों के DMITs करा लेनी चाहिए ताकि करियर अच्छा रहे। इस बच्चे का जन्मलग्न कुंभ है और इसकी जो राशि है वो कन्या है। इसके लग्न में मंगल है, ज़बरदस्त ऊर्जा है, और इस ऊर्जा को सही तरह से चैनलाइज करना एक बड़ा चैलेंज होगा। मतलब इसको आप किसी भी फिजिकल इसके मोटर स्किल यानी इसकी शारीरिक ऊर्जा का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। इसके लिए स्पोर्ट्स में इसको डालकर रखें, बंद कमरे में इसकी परवरिश न करें, बच्चों के साथ खूब खेलने दें। बच्ची थोड़ी सी ज़िद्दी होगी, खाने पीने में काफ़ी शिकायतें हो सकती हैं, तो इस बच्चे को खेलते खेलते खिलाने की आदत करें, खेलते खेलते पढ़ाने की आदत करें, क्योंकि बच्ची में कंसिस्टेंसी कम है।
अब आगे चल करके जब बच्चा एडल्ट होगा तो उस समय 18 वर्ष की आयु तक इस बच्चे के वजन के बराबर अन्न का दान करते रहें। और तीसरी बात यह है कि इस बच्चे के परवरिश में गुस्से का इस्तेमाल ना करें, हाथ पैर बिल्कुल न चलाएं, खासकर मम्मी इस बात का एकदम ध्यान रखें। बच्ची बहुत गुस्सैल है, आपने अगर गुस्सा बढ़ाया तो गुस्सा बढ़ जाएगा। तो साल में एक बार तुलादान कराएं, मंगल का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें तो इसकी परवरिश बढ़िया होगी। हमारे साथ अगले कॉलर कल्पेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? मैं नौकरी में चेंज करना चाहता हूँ, तो कब तक चांसेस है नौकरी में चेंज करने? डेट ऑफ बर्थ बताएं। 26 फरवरी 1972। और समय? शाम रात को 9:30 बजे। और जन्म स्थान? अहमदनगर, महाराष्ट्र। अभी कहाँ से बोल रहे हैं? मैं पूना से बोल रहा हूँ। अच्छा, तो क्या जानना चाहते हैं? करना चाहते हैं। जी जी। अच्छा जॉब कब मिलेगा और कहाँ मिलेगा? अच्छा जॉब कहाँ मिलेगा और कहाँ मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बड़ा प्रश्न ये है, क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर में एज के फैक्टर बड़े काम आते हैं। बड़ा प्रश्न ये है, आपका जन्म लग्न कन्या है, आपकी राशि कर्क है। अगर गोचर की स्थिति से देखें तो 7वें स्थान में बृहस्पति मूव कर गए हैं, तो आपके दोस्तों का सहयोग मिलेगा आपकी नौकरी में, तो अच्छी जगह जॉब मिलने के चांसेस तो बहुत ज़्यादा हैं। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, मेरा ख्याल है कि गुरु की अंतरदशा, उसके बाद शनि की अंतरदशा, सूर्य में गुरु और सूर्य में शनि की अंतर, फिर बुध की दशा, मतलब ये तीनों ही दशाएँ आपके लिए बहुत फेवरेबल है। आने वाले 1 वर्ष के भीतर बहुत अच्छी जगह आपको नौकरी मिल जाएगी और आपका करियर भी अच्छा रहेगा। 2 काम कर लें, एक 4 कैरेट का ओपल और एक 4 कैरेट का ऑनेक्स धारण करें। साथ में शुक्रवार का व्रत करें, माता की पूजा किया करें, दुर्गा स्तुति का पाठ किया करें, तो बहुत जल्दी आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो अब आपसे विदा लेने का समय। हमारे सभी दर्शक जो फेसबुक लाइव में जुड़े उन सब का आभार। कल हम फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।